बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? हम इंग्लिश ए का यूनिट नंबर 4 जो है उसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। इसके वर्ड्स मीनिंग भी मैंने आपको करवा दी हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी, कुछ क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं हमारे। तो पेज नंबर 34 जो है, यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं बेटा। आज हमने यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है, तो जल्दी से अपनी बुक्स खोलें, ठीक है। सारे बच्चे जो हैं अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें ताकि मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग आप लिख सकें, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बुक्स खोलें यहाँ से। पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटेड हिम। गुज़रती हुई रेलगाड़ियाँ इसे मुतासिर करती थीं। फैसिनेटेड, मुतासिर करना। मूविंग ट्रेन्स, हरकत करती हुई रेलगाड़ियाँ। क्राउडेड ट्रेन्स, यानी भरी हुई रेलगाड़ियाँ। श्रिकिंग, कांपती हुई या चीखती हुई रेलगाड़ियाँ। पेंटिंग ट्रेन्स, हाँफती हुई रेलगाड़ियाँ। अगला पेज खोलें, पेज नंबर 40, जल्दी से ओपन करें। ऑल फैसिनेटेड हिम, सब उसे मुतासिर करती थी। बट दिस स्मेली, लेकिन ये बदबूदार, डार्क कंपार्टमेंट, तारीक कमरा, filled him only with gloom and more loneliness, लेकिन इस बदबूदार तारीक डिब्बे ने इसे मज़ीद उदासी और तन्हाई से भर दिया। ग्लूम, उदासी, लोनलीनेस, उदासी, फील्ड, भर दिया। लेकिन इस तारीक कमरे ने इसे मज़ीद उदासी और तन्हाई से भर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएँ। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली, वो देखने में वैसे उदास या तन्हा नज़र नहीं आता था। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली, यानी देखने में वो इतना उदास और अकेला नज़र नहीं आता था। ही लुक्ड फियरस एट टाइम्स, अक्सर औक़ात या बाज़ औक़ात वो गज़बनाक दिखाई देता था, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देता था, वहशत ज़दा। When he glared out at people, glared का मतलब है घूरना, जब वो लोगों को घूरता। From under his dark eyebrows, अपनी गहरी आईब्रोस, भनवे, अपनी भनवों के नीचे से। But otherwise he usually wore a contented look, यानी अगर जब वो अपनी स्याह भनवों के नीचे से लोगों को वहशत ज़दा निगाहों से घूरता, लेकिन इसके अलावा अमूमन इसके चेहरे पर इत्मीनान का तासुर होता। बट अदरवाइज़, लेकिन इसके अलावा, ही यूजुअली वोर आ कंटेंटेड लुक, उसके चेहरे पर कंटेंटेड, इत्मीनान का तासुर होता। एंड नो वन कुड गेस जस्ट हाउ डीप हीज थॉट्स वर, और कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसकी सोच कितनी गहरी है। नो वन, बट अदरवाइज ही यूजुअली वोर अ कंटेंटेड लुक, लेकिन अक्सर इसके चेहरे पर इत्मीनान का तासुर होता। एंड नो वन कुड गेस जस्ट हाउ डीप हिज थॉट्स वर, और कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसकी सोच कितनी गहरी है। शायद, इफ़ ही हैड कंपनी, अगर इसका कोई साथी होता या दोस्त होता। सम फन कुड बी हैड इन द कैरेज, तो वो इस डब्बे में कुछ हल्ला गुल्ला कर सकता था। फ़न, हल्ला गुल्ला करना, यानी अगर इसका कोई दोस्त होता तो फिर वो उसके साथ इस डिब्बे में कोई हल्ला गुल्ला कर सकता था। इफ़ देयर हैड बीन अ फ्रेंड विद हिम, अगर उसके साथ कोई दोस्त होता। समवन लाइक उमैर, कोई उमैर जैसा, यानी अगर उसका कोई दोस्त होता उमैर जैसा तो फिर वो इस डिब्बे में कोई हल्ला गुल्ला कर सकता था। ही लुक्ड एट द क्रेट्स, उसने क्रेटों को देखा। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस, वो हमेशा मुतजस्सस होता, यानी उसको तजस्सुस होता। अबाउट थिंग्स, चीज़ों के मतलब। दैट वर बुल्टेड, जो बंद होती, और नेल डाउन, और जिनमें कीलें ठोंकी होती, और इन सम वे कंसील्ड फ्रॉम हिम, और ऐसी चीज़ें जो छुपाई गई होती, यानी
वो इन चीज़ों के बारे में तजस्सुस रखता था जो बंद होती, जिनमें कील ठोंकी गई होती या किसी न किसी तरह से वो छुपाई गई होती। ठीक है, उसके बाद आगे देखें। थिंग्स लाइक पार्सल्स एंड लॉक्ड रूम्स, यानी वो कमरे जिनको ताला लगाया गया होता, पार्सलों और ताला लगाए गए कमरों जैसी, एंड कैरी स्टोर्स एंड क्रेट्स, और बोगियों के डिब्बे, कैरी स्टोर्स, कैरिज कहते हैं बोगियों को, बोगियों के दरवाजे या डिब्बे, एंड क्रेट्स और क्रेट। ही वेंट फ्राम वन क्रेट टू अनदर, वो एक क्रेट से दूसरे की तरफ गया, एंड सून, और जल्द ही, हीज़ प्रिजर्वेंस, उसकी मुस्तकिल मिजाजी वाज रिवार्डेड, का उसे इनाम मिला। द कवर ऑफ वन हैड नॉट बीन प्रॉपरली नेल्ड डाउन, यानी उनमें क्रेट्स में से जो एक क्रेट था उसको मुनासब तौर पर उसमें कील नहीं ठोंकी गई थी। साजिद गोट हिज फिंगर्स अंडर द एज एंड रेस्ड अप द लिड, साजिद ने उंगलियां सिरे के नीचे घुसाई और ढक्कन उठाया, रेस्ड अप द लिड, और ढक्कन उठाया। एब्जॉर्ब्ड इन दिस ऑपरेशन, और वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गया, यानी बहुत ज़्यादा इतना मशगूल था। ऑब्ज़र्व मशगूल होना, इन दिस ऑपरेशन, इस काम में, वो अपने इस काम में बहुत मशगूल था। ही डिड नॉट नोटिस द स्लाइड शुडर दैट पास्ड थ्रू द ट्रेन, इसने इस हल्की सी झुरझुरी या थरथराहट को महसूस नहीं किया जो गाड़ी के वजूद में से गुज़र गई, यानी वो अपने काम में उन क्रेट्स को खोलने में इतना मशगूल था कि उसे किसी भी तरह की हल्की सी थरथराहट या झुरझुरी महसूस नहीं की। दैट पास थ्रू द ट्रेन, जो कि ट्रेन में से गुज़री। तो बेटा आज के लिए आपने इतनी ही ट्रांसलेशन याद करनी है। जितने भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बताए हैं उसको आपने बुक पे लिखना है और अच्छे से लर्न करना है। ओके क्लास, थैंक यू।